बदलते मौसम के बीच देश की राजधानी दिल्ली में डबल अटैक हो रहा है। एक तरफ जहां पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना का कहर भी बढ़ता जा रहा है। हालत इतने खराब होते जा रहे हैं कि तमाम बड़े अस्पतालों में कोरोना से निपटने के लिए बेड तक अवेलेबल नहीं है। चढ़ती सर्दी के बीच राजधानी दिल्ली में कोरोना कहर बरपा रहा है, तो कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ वार के बीच आईसीयू बेड की कमी की खबर ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। इस बीच प्रदूषण का बढ़ता स्तर दिल्ली वालों की सांस पर भारी पड़ रहा है। दिल्ली में कई जगहों पर AQI 500 के पार पहुंच गया है। अभी हाल ही में एक रिसर्च में प्रदूषण और सर्दी के अटैक को डेडली कॉम्बिनेशन बताया गया था। ऐसे में प्रदूषण के बीच दिल्ली में कोरोना से विस्फोटक होते हालात खतरे का अलर्ट दे रहे हैं। ठंड की दस्तक के साथ ही वायरस कोहराम मचाने लगा है। राजधानी में लगातार दूसरे दिन 6000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 6842 नए मामले सामने आने से सनसनी मच गई है। इससे पहले मंगलवार को 6725 नए मामले सामने आए थे। बीते 7 दिन में रोजाना औसतन 42 लोग कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं, जबकि अगस्त के शुरुआती 7 दिन में यह आंकड़ा सिर्फ 12 था। कोरोना संक्रमण और उससे मौत के आंकड़े में इजाफे से दिल्ली सरकार के माथे पर बल पड़ गए हैं। इस बीच अस्पताल में आईसीयू बेड की कमी की खबर भी सामने आ रही है। खबरों के मुताबिक दिल्ली में कुल 1296 वेंटिलेटर हैं, जिनमें से अब सिर्फ 396 ही खाली बचे हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। इस बीमारी के अंदर 6 महीने 8 महीने के एक्सपीरियंस के बाद पता लगा है कि इंट्यूबेटेड वेंटिलेटर की इतनी आवश्यकता नहीं है। आईसीयू इज़ अनफ, जिसमें आपको बाईपैप या HFNO के द्वारा ऑक्सीजन दी जाती है। सरकारी हॉस्पिटल्स में अभी हैं अवेलेबल आईसीयू बेड्स हैं। प्राइवेट में बिल्कुल आपकी बात है कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कम हो रहे हैं। 37 हॉस्पिटल्स के अंदर 80% आईसीयू बेड्स को रिजर्व किया था कोविड के लिए। उस आदेश को हाई कोर्ट ने रोक दिया था। उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। कोरोना से दिल्ली में मचे कोहराम के बीच जानलेवा वायरस की वैक्सीन पर बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII ने 20 जनवरी तक वैक्सीन आने की उम्मीद जताई है। इस फार्मा कंपनी का दावा है कि ये वैक्सीन न सिर्फ सुरक्षित होगी, बल्कि कम दाम पर भी उपलब्ध होगी। तो आप भी वैक्सीन आने तक सावधानी बरतकर कोरोना से बचें और इसे फैलने से रोकें। टीम न्यूज नेशन। गृह मंत्री अमित शाह मिशन बंगाल पर हैं और बंगाल पहुंचते ही अमित शाह ने अपने तेवर दिखाकर दीदी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ममता सरकार के प्रति भयंकर जनाक्रोश दिखाई पड़ता है। कुछ इस अंदाज में अमित शाह ने बंगाल फतेह करने का यलगार किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने बांकुरा में भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी, तो यहाँ आदिवासियों से मुलाकात भी की। इतना ही नहीं, एक आदिवासी के घर अमित शाह ने खाना भी खाया। वहीं दीदी के गढ़ में अमित शाह ने जीत की हुंकार भरी। श्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक आशा और श्रद्धा दिखाई पड़ती है कि बंगाल के अंदर परिवर्तन श्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आ सकता है। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले अमित शाह बंगाल में पार्टी का एजेंडा सेट करने में लगे हैं। वो कोलकाता में पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। टीम न्यूज नेशन। और अब बात करते हैं दुनिया के 2 बड़े लोकतंत्र की। एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और एक दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र। और दोनों ही लोकतांत्रिक मुल्कों में एक ही सवाल खड़ा किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। सवाल चुनावी प्रक्रिया पर। उसका नाम EVM नहीं है, उसका नाम MVM है, मतलब मोदी वोटिंग मशीन। तो क्या राहुल गांधी को EVM पर भरोसा नहीं है? कांग्रेस लीडर का यह बयान क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल नहीं खड़े कर रहा है? वैसे लगता तो यही है कि साल 2014 से आज तक कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं को EVM पर भरोसा नहीं हुआ है। EVM नहीं है, MVM है, मोदी वोटिंग मशीन। और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में जिस चुनावी प्रक्रिया के बाद ट्रंप 4 साल तक राष्ट्रपति बने, अब उसी इलेक्शन सिस्टम और पोस्टल बैलेट पर सवाल उठाना क्या मौका परस्ती नहीं मानी जाए? ट्रंप पोस्टल बैलेट के मामले पर कोर्ट चले गए हैं। मतलब राहुल गांधी को EVM पर भरोसा नहीं और ट्रंप को पोस्टल बैलेट पर यकीन नहीं। दुनिया के 2 सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया पर इससे फायदा पाने वाले ही अब सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान EVM पर सवाल उठाए हैं। वो E ऐसे ही लिखा हुआ है उसमें, वो MVM है, मोदी वोटिंग मशीन। मगर इस बार बिहार में युवाओं में गुस्सा है, युवाओं के दिल में
गुस्सा है। तो चाहे वो ईवीएम हो, चाहे वो एमवीएम हो, गठबंधन जीतने जा रहा है। मतलब राहुल गांधी को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। हालांकि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी को उस वक्त ईवीएम से कोई परेशानी नहीं होती जब वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान में चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन जिस चुनाव में जनता उन्हें नकार देती है तो हार का ठीकरा ईवीएम पर फूटता है। उसका नाम ईवीएम नहीं है, उसका नाम एमवीएम है, मतलब मोदी वोटिंग मशीन। बिहार चुनाव के 2 दौर पूरे हो चुके हैं और तीसरे और आखिरी दौर का मतदान 7 नवंबर को होना है। ऐसे में ईवीएम पर सवाल उठाने को लेकर विपक्ष चुटकी लेने से बाज नहीं आ रहा है। अब ईवीएम के नाम पर सियासत करना राहुल गांधी को छोड़ देना चाहिए। जब उनकी पार्टी पंजाब में जीत जाती है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में जब उनको परिणाम सकारात्मक मिलता है तब ईवीएम पर सवाल नहीं उठाते हैं। और बिहार में वैसे उन्होंने दीवारों पर लिखी इबारत पढ़ ली है। बिहार में ईवीएम को गाली देने का उन्हें अवसर आगे मिलेगा, इसलिए कि करारी पराजय का वातावरण बिहार में तैयार है और कांग्रेस तो पहले से ही बिहार में जमींदोज हो चुकी। लोकतंत्र में चुनावी सिस्टम पर भरोसा रखना अहम होता है। ऐसे में राहुल गांधी जैसे लीडर को जनता के बीच ईवीएम पर सवाल उठाने से पहले पार्टी की चुनावी जीत पर निगाह जरूर डालनी चाहिए। टीम न्यूज़ नेशन। भोपाल में कट्टरपंथी जुनून को भड़काने की कोशिश करने वाले कांग्रेस विधायक पर कानून का कोड़ा चला है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट पे देखिए। कानून का हथौड़ा चला और जिहादी जुबान बोलने वाले कांग्रेसी विधायक आरिफ मसूद की गैरकानूनी इमारत मलबे में तब्दील हो गई। कोर्ट के आदेश के मद्देनजर शिवराज सरकार ने बेहद कड़ी कार्रवाई की है। कांग्रेसी विधायक आरिफ मसूद को जानते हैं आप? नहीं जानते तो हम तारुफ करा देते हैं। जनाब आरिफ मसूद कांग्रेस के विधायक हैं और इन्होंने पैगंबर के कार्टून मामले को लेकर भोपाल में बिना इजाजत बड़ा मजमा लगा लिया था, नारेबाजी की थी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आयोजन कर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की। बहुत जल्द अपना फैसला ले लेना, नहीं तो हिंदुस्तान से भोपाल की सरजमी से आरिफ मसूद ऐलान कर रहा है कि हम बगावत का झंडा उठाएंगे। करेंगे ना कल की शाम में बर्दाश्त करेंगे। बोल के हिंदुस्तान इकट्ठा है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला पहले ही दर्ज है और अब उनके अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चला दिया गया है। भोपाल में आरिफ मसूद के तालाब किनारे बने कॉलेज में नगर निगम के दस्ते ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। करीब 12,000 स्क्वायर फीट पर बने अस्थायी निर्माण को गिरा दिया गया। माननीय जिला न्यायालय द्वारा 2005 में मेन बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं इस पे स्टे दिया गया था। स्टे के अतिरिक्त जो भी निर्माण पे उस पर आज हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। वो लगभग 12,000 वर्ग फीट एरिया में निर्माण किया गया है। हालांकि जिस वक्त सरकारी अमला कोर्ट के हुक्म की तामील कर रहा था, मसूद समर्थक हंगामा करने की कोशिश में जुटे थे, नारेबाजी कर रहे थे। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली में रईसजादे की अकड़ ने पुलिस वाले को अस्पताल पहुंचा दिया। आरोपी ने पुलिस वालों को BMW कार से रौंदने की कोशिश की। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये वही रईसजादा है जिसे पैसे और पावर का इतना गुरूर है कि वर्दी वालों की जान का दुश्मन बन गया। इस समय हम सरिता विहार थाने में जमा उसी BMW कार के पास हैं जिससे 2 पुलिसकर्मियों की जान लेने की कोशिश की गई और एक जूस कॉर्नर वाले को घायल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी कुलदीप अपने दोस्तों के साथ सरिता विहार पर हंगामा कर रहा था। रात 12 बजे के करीब कार सड़क पर खड़ी कर उसकी छत पर केक काट रहा था। जब पुलिस वालों ने इसे रोका तो धमकी देने लगा। इसके बाद कार लेकर ये फरार हो गए, लेकिन खादर मोड़ पर कार जूस की दुकान में जा घुसी और इस हादसे में एक शख्स घायल हो गया। और कार से जब टक्कर लगते साथ ही हम छत में लड़ गए और छत में लड़ने से हमारी एक आंख में तो खून जम गया है, दूसरी आंखों से तो हमें दिखाई नहीं दे रहा और हमारे नीचे भी और पूरे शरीर में गुम चोट है। आरोपी ने पूछताछ में कबूला है कि वो आम आदमी पार्टी का छात्र नेता है और छात्र संघ का चुनाव भी लड़ चुका है, लेकिन अब ये शख्स पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। दिल्ली से अवनीश चौधरी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं किंग कोहली की, जो आज अपना 32वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। विराट कोहली ने अपना जन्मदिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ मनाया।
हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर मुकाबले में पहले कोहली ने पत्नी अनुष्का और टीम के साथी खिलाड़ियों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया। तस्वीर आप देख रहे हैं विराट कोहली के जन्मदिन की सेलिब्रेशन की।